हेलो एवरीवन। ड्राइंग्स पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप फर्म से अपने पर्सनल यूज में पैसे निकालना ड्राइंग्स होता है। और इस ड्राइंग्स पे अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है तो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। यह इंटरेस्ट पार्टनरशिप फर्म के लिए इनकम होता है जबकि पार्टनर्स के लिए खर्च होता है। इस पे मैंने इसके पहले का वीडियो डाला, उसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाया, उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज कुछ अलग और नए कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ जो अभी जो कंडीशन है कि मंथली बेसिस पे ड्राइंग्स हो रहा है इक्वल अमाउंट का और रेगुलर इंटरवल पे, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। क्या बताया मैंने, ड्राइंग्स जो हो रहा है मंथली बेसिस पे इक्वल अमाउंट का और रेगुलर इंटरवल में अगर ड्राइंग्स हो रहा है तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। तो देखते हैं अलग अलग कंडीशंस और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने का तरीका। तो पहला कंडीशन, इफ ड्राइंग्स आर मेड on monthly basis of equal amount on regular interval throughout the year, अगर ड्राइंग्स मंथली बेसिस पे पूरे साल है ना इक्वल अमाउंट का और रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है तो हम वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हो तो रहा ड्राइंग्स मंथली बेसिस पे। ठीक है, तो तीन स्थिति बन सकता है इसमें। एक बन सकता है पहला, इफ ड्राइंग्स आर मेड इन बिगिनिंग of every month। ठीक है, दूसरा बन सकता है if drawings are made in mid of every month। और तीसरा बन सकता है if drawings are made at the end of every month। तो तीनों में फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा। तो भाई यहां पे मंथली बेसिस में ड्राइंग्स है ना इक्वल अमाउंट का रेगुलर इंटरवल पे, तो यहाँ जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होगा एवरेज पीरियड के बेसिस पे होगा। तो पहले यहाँ पे हमें एवरेज पीरियड निकालना है। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं फिर हम लोग एवरेज पीरियड कैसे निकलता है वो देखेंगे। तो भाई अगर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, तब होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई एवरेज पीरियड यहां पे कितना होगा 6.5 बाय 12। अगर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ ड्राइंग्स हो रहा है तो वहां पे एवरेज पीरियड होगा 6.5 बाय 12। ठीक है, और यही अगर मिड ऑफ द एवरी मंथ हो रहा है ड्राइंग्स तो वहां पे होगा फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई 6 बाय 12। यहां पे जो एवरेज पीरियड आ गया 6 आ गया।
अगर मिड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स हो रहा है तो। हाँ, उसके बाद में तीसरा, अगर एंड ऑफ एवरी मंथ हो रहा है तो ड्राइंग्स, तो होगा टोटल ड्राइंग्स। बाकी तो पूरा फॉर्मूला वही है, सिर्फ एवरेज पीरियड बदल रहा है। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई 5.5 बाय 12। तो ये 6.5 या 6 या 5.5 आया कैसे, इसे समझते हैं एवरेज पीरियड कैसे निकला। तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हुआ है ड्राइंग्स, तो पूरे साल में कितने मंथ, 12 मंथ। तो 12 मंथ को इस तरह से कर लेते हैं समझने के लिए। नहीं, पहले तो हम लोग एवरेज पीरियड को निकालने का जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। क्या है एवरेज पीरियड निकालने के लिए? एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये समझते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स है क्या। तो भाई पूरे साल ड्राइंग्स हुआ है 12 मंथ, साल में तो 12 मंथ ना, तो 12 मंथ को पहले करते हैं। ये हो गया पहला मंथ, ठीक है, क्या, जनवरी, ठीक है। ये हो गया, समझना अच्छे से ध्यान से, फरवरी। उसके बाद में ये हो गया मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, ठीक है, फिर जून, फिर जुलाई, फिर उसके बाद जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, फिर अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, लास्ट मंथ, ठीक है। ये 12 मंथ होते हैं। अब जो ड्राइंग्स, हाँ अब ये कर लेते हैं, ये मंथ का बिगिनिंग यहाँ, ये बिगिनिंग, ये मिड, ये एंड, सब ऐसे कर लेते हैं, बिगिनिंग मिड एंड, हर मंथ का बिगिनिंग मिड और एंड, बिगिनिंग मिड और एंड। इसी तरह से हर एक का कर लेते हैं, शुरुआत, बीच और अंत। मंथ का शुरुआत, फिर बीच, फिर अंत, है ना। हाँ, ये हो गया बिगिनिंग मिड एंड। तो यहां पहला कंडीशन में क्या है, इफ ड्राइंग्स आर मेड इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो भाई हमारा एवरेज पीरियड में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो पहला ड्राइंग्स के बाद, अगर बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ अगर ड्राइंग्स हो रहा है, तो पहला ड्राइंग्स कब होगा, जनवरी के बिल्कुल शुरू में यहाँ पे। तो इसके बाद कितना समय बचा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो फर्स्ट ड्राइंग्स जनवरी में, उसके बाद कितना मंथ बच रहा है भाई, तो जनवरी से लेकर पूरा दिसंबर तक 12 मंथ, ठीक है। तो एवरेज पीरियड यहां निकाल के देखते हैं, एवरेज पीरियड बराबर पहला ड्राइंग्स के बाद 12 मंथ, ठीक है। उसके बाद प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग्स कब होगा, तो भाई लास्ट ड्राइंग्स दिसंबर में होगा, तो दिसंबर वाला ड्राइंग्स भी क्या होगा, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स है, तो दिसंबर वाला भी बिल्कुल दिसंबर के शुरू में ड्राइंग्स हो जाएगा। तो ये बच गया एक मंथ, तो 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा आ गया 6.5। तो यहां से ये 6.5 आया। इसलिए अगर ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो एवरेज पीरियड होगा 6.5। तो वहां फार्मूला ऑफ टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 6.5 बाय 12, ठीक है। और अगर मिड ऑफ एवरी मंथ होगा तो, ठीक है, ये जो कि ड्राइंग्स आर मेड इन मिड ऑफ एवरी मंथ, तब क्या होगा, तब यहां पे देखते हैं, इसे मिटाते हैं। 6.5 बिगिनिंग ऑफ मंथ का तो समझ गए हम लोग। अब अगर मिड ऑफ मंथ हो रहा है तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वही है एवरेज पीरियड के लिए। सेकंड वाले के लिए मिड ऑफ मंथ अगर हो रहा है ड्राइंग्स, तो एवरेज पीरियड
इज इक्वल टू वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो मिड में हो रहा है तो जनवरी वाला कब होगा भाई, तो बीच में होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, इसका कितना मंथ बचा, तो भाई जनवरी आधा तो चला गया, आधा से है मतलब यहां से करेंगे तो कितना 11.5 महीना, 11.5 मंथ, 11.5 मंथ है ना, क्योंकि जनवरी तो आधा निकल गया, इसलिए कि जनवरी के बीच से हम लोग ड्राइंग्स कर रहे हैं, जनवरी के बीच में जाकर ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो जनवरी आधा निकल गया, आधा ही बचा ना, आधा ये और बाकी 11 महीना मिलाकर 11.5 महीना। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब हुआ होगा, दिसंबर में, तो दिसंबर में भी मिड में, तो यहाँ के बाद कितना बच रहा है, आधा ही महीना बच रहा है ना, तो प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा, ये आएगा 6, 11.5 है और 0.5 तो 12 हो गया, 12/2 6, तो यहां से आया ये 6, यानी मिड ऑफ द मंथ, एवरी मंथ अगर ड्राइंग्स हो रहा है तो एवरेज पीरियड होगा हमारा 6। उसके बाद में लास्ट आते हैं, इफ ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। ठीक है, अगर ड्राइंग्स हर एक माह के अंत में हो रहा है तो फिर क्या होगा, एवरेज पीरियड। ठीक है, फॉर्मूला तो वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, सॉरी फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे भाई क्या है कि जो ड्राइंग्स हो रहा है एंड ऑफ द एवरी मंथ हो रहा है, तो एंड में होगा तो जनवरी वाला कब ड्राइंग्स होगा, जनवरी के एंड में, तो जनवरी खत्म, तो बचा कितना मंथ, 11 मंथ। और लास्ट वाला जो ड्राइंग्स होगा दिसंबर में होगा, तो दिसंबर में भी जाके एंड में होगा, तो दिसंबर खत्म, तो कोई मंथ ही नहीं बचा वहां, 0 डिवाइडेड बाय 2, तो आएगा 5.5 बाय, तो यहाँ पे एवरेज जो पीरियड आएगा हमारा 5.5 आएगा। तो ये इस तरह से फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगर ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट का रेगुलर बेसिस पे ही हो रहा है, पर जो ड्राइंग्स हो रहा है क्वार्टरली हो रहा है, तो फिर वहां पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहां भी एवरेज पीरियड ही निकालना है ना। तो यहां पे जो होगा, if drawings are made in beginning of every quarter, हर एक क्वार्टर के, हर एक क्वार्टर का हिंदी क्या होता है, तिमाही, हर एक 3 महीने के बिगनिंग में हो रहा है, हर एक क्वार्टर के बिगनिंग में ड्राइंग्स हो रहा है, तो क्या होगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई वही एवरेज पीरियड, पर यहां पे एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा, चूंकि जो ड्राइंग्स हो रहा है क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है, तो यहां पे हो जाएगा, अगर बिगनिंग ऑफ क्वार्टर हो रहा है ड्राइंग्स, तो 7.5/12, और अगर वो जो ड्राइंग्स हो रहा है मिड ऑफ एवरी क्वार्टर हो रहा है, तो होगा फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 6/12, यहां पे एवरेज पीरियड हो जाएगा 6। और अगर वही ड्राइंग्स एंड ऑफ एवरी क्वार्टर हो रहा है, तो होगा टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 4.5/12, यहां पे जो एवरेज पीरियड हो गया 4.5 हो गया। अब इसे देखते हैं, अब एक क्वार्टर का बात हो रहा है ना, तो क्वार्टर कितना, 3 मंथ का, तो जनवरी फरवरी मार्च, ये हो गया एक क्वार्टर, जनवरी फरवरी और मार्च एक क्वार्टर, और फिर अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून दूसरा क्वार्टर, ठीक है, और फिर जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा, फाइनल वाला चौथा क्वार्टर। तो अगर क्या है फॉर्मूला एवरेज पीरियड निकालने के लिए, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स plus time left after last drawings divided by 2। तो
भाई अगर बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर कर रहे हैं, पहला वाला है बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर करेंगे ड्राइंग्स, तो भाई क्या कब करेंगे, जनवरी के बिल्कुल शुरू में कर लेंगे। तो जनवरी के शुरू में किया तो वहां से दिसंबर तक कितना मंथ, जनवरी का 12 मंथ, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स कितना, 12 मंथ। पहले ड्राइंग्स के बाद बचा हुआ समय 12 मंथ, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग्स कब होगा, तो भाई क्वार्टरली हो रहा है, मंथली तो नहीं हो रहा है, तो लास्ट वाले क्वार्टर में होगा। तो लास्ट वाला क्वार्टर का जो बिगनिंग है कब है, अक्टूबर में, अक्टूबर के बिल्कुल शुरू में। तो अक्टूबर में यहाँ पे कर लिया गया होगा ड्राइंग्स, तो यहाँ से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ बच रहे। तो 12 + 3 15, 15/2 फॉर्मूला से। तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया एवरेज पीरियड 7.5। अब दूसरा, अगर मिड ऑफ द क्वार्टर हो रहा है, तो अगर मिड ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग्स हो रहा है, क्वार्टर के मध्य में, बीच में हो रहा है, तो क्या होगा, कहां पे, तो भाई जो ड्राइंग्स होगा वो यहां होगा, ठीक है, फरवरी के मिड में। तो फरवरी के मिड में होगा, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च पहला क्वार्टर है, तो पहले क्वार्टर के मिड में होगा, मिड में होगा यानी फरवरी के बीच में होगा। तो फरवरी के बीच में होगा तो फरवरी आधा, और फिर मार्च, इस तरह से काउंट करेंगे। फरवरी आधा से दिसंबर तक तो होगा कितना, 10.5 प्लस लास्ट ड्राइंग्स जो होगा कब होगा भाई, तो लास्ट ड्राइंग्स होगा लास्ट क्वार्टर में, नवंबर में बीच में। तो नवंबर में बीच में हुआ तो यहां से दिसंबर तक में कितना, तो नवंबर का आधा प्लस दिसंबर का पूरा, तो 1.5, 1.5 मंथ। पहले आरएन के बाद 10.5 मंथ बच रहा है, और लास्ट वाले ड्राइंग्स के बाद 1.5 मंथ बच रहा है। तो इसे जोड़ के फिर 2 से डिवाइड किया तो हो गया हमारा 6। तो इस तरह से अगर मिड ऑफ द क्वार्टर हो रहा है ड्राइंग, तो होगा एवरेज पीरियड 6, ठीक है। और एक लास्ट देखते हैं, अगर एंड ऑफ द क्वार्टर हो रहा है ड्राइंग्स, तो अगर एंड ऑफ द क्वार्टर ड्राइंग्स होगा, तो पहला जो ड्राइंग्स होगा कब होगा भाई, तो पहला वाला होगा पहले क्वार्टर के अंत में, यानी मार्च के अंत में। तो भाई जनवरी, फरवरी, मार्च तो गया, तो यहां तक चला गया, तो यहां से मार्च के बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ, 9 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 9 मंथ, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग्स कब होगा भाई, तो लास्ट क्वार्टर के लास्ट में जाके, दिसंबर के एंड में, तो वहां से फिर कोई एक भी मंथ नहीं बचेगा। तो 9 + 0/2, तो यहां पे हो गया एवरेज पीरियड 4.5। तो ये हो गया अगर क्वार्टरली ड्राइंग्स हो रहा है, ठीक है, इक्वल अमाउंट का रेगुलर इंटरवल पे, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। फॉर्मूला तो वही है, सिर्फ एवरेज पीरियड चेंज होगा। अब और देखते हैं आगे हम लोग। अब अगला देखते हैं, अगर मंथली ड्राइंग्स है लेकिन पूरे साल के लिए नहीं, सिर्फ 9 मंथ के लिए वो ड्राइंग्स है, तो फिर वहां पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, बिगनिंग ऑफ द एवरी मंथ ड्राइंग्स है, मिड ऑफ द एवरी मंथ ड्राइंग है, एंड ऑफ द एवरी मंथ ड्राइंग्स है। तो भाई कोई लिखा है ड्राइंग्स आर मेड इन बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, और ये 9 मंथ के लिए, तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा भाई टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई, यहाँ पे एवरेज पीरियड क्या हो जाएगा, 5/12। अगर 9 मंथ के लिए ड्राइंग्स हुआ है एवरी मंथ और बिगिनिंग ऑफ द मंथ हुआ है, तो एवरेज पीरियड हो जाएगा हमारा 5/12, मतलब एवरेज पीरियड 5 हो जाएगा। ये कैसे 5 आ गया, इसे देख लेते हैं। तो हम लोग 9 मंथ को लेके चलते हैं, मतलब 3 मंथ यहां से हटा देते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को हटा दिया, ठीक है। तो अगर ड्राइंग्स बिगिनिंग ऑफ द मंथ है, तो क्या हो रहा है, पहला जो ड्राइंग्स होगा जनवरी, बिल्कुल शुरू में जनवरी के, तो जनवरी के शुरू में, तो जनवरी से शुरू में किया, तो जनवरी से लेकर फिर सितंबर तक कितने मंथ हुए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 9 मंथ, ठीक है। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स कब होगा, सितंबर में होगा, सितंबर के बिल्कुल बिगिनिंग में होगा, तो सितंबर मंथ मतलब 1 मंथ, तो 9 + 1/2, तो कितना 10/2, तो यहाँ पे एवरेज पीरियड आ गया 5, ठीक है। और अगर ये मिड ऑफ द मंथ एवरी मंथ होगा, तो होगा फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई, यहां पे हो जाएगा एवरेज पीरियड 4.5/12। वो 4.5/12 कैसे होगा, तो चूंकि ड्राइंग्स मिड ऑफ द मंथ है, तो जो पहला ड्राइंग्स होगा कब होगा, जनवरी के बीच में, तो यहां से अगर हम फिर सितंबर तक जाएं, तो आधा जनवरी का और बाकी
सितंबर तक आगे बढ़ेंगे तो कितने मंथ होंगे, आधा जनवरी और फिर फरवरी मार्च अप्रैल, ये 8 मंथ इधर हो गया, तो हो गया 8.5 मंथ, 8.5 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग जो होगा सितंबर में मिड में होगा तो फिर सितंबर का आधा बचा रहेगा, तो 0.5 बाय 2, तो यहाँ पे 8.5 9 हो गया, 9/2, मतलब यहाँ पे 4.5 होगा एवरेज पीरियड। ठीक है, और अगर एंड ऑफ एवरी मंथ हो रहा है ड्राइंग्स तो वहां पे टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 मल्टीप्लाई 4/12। अब ये 4/12 कैसे आया, उसी तरह से आया, देख लेते हैं। पहला यहाँ पे क्या है, एंड ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स हो रहा है, तो पहला ड्राइंग जनवरी के एंड में, तो जनवरी खत्म, तो फिर आगे फरवरी से लेकर सितंबर तक कितने मंथ हुए, 8 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग जो होगा वो सितंबर में होगा, वो भी सितंबर के एंड में, तो उसका कोई मंथ नहीं बचा, तो 0, तो डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा एवरेज पीरियड आ गया 4। ये हो गया। अब हम लोग एक और देखते हैं, अगर ड्राइंग्स 6 मंथ के लिए ही हुआ है मंथली बेसिस पे ड्राइंग्स, तो फिर उसमें कैसे करेंगे। अगर ड्राइंग्स मंथली बेसिस पे हो रहा है, 6 मंथ के लिए ड्राइंग्स हो रहा है, तब क्या होगा एवरेज पीरियड, क्योंकि बाकी फॉर्मूला सेम ही रह रहा है, हर एक में देख रहे हैं कि, लेकिन उसका एवरेज पीरियड चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड क्या होगा, तो भाई 6 मंथ के लिए ड्राइंग्स है, तो चलो इससे और हटा देते हैं, जून तक ही रखते हैं, जून तक में 6 महीना हो गया। तो भाई अगर ड्राइंग्स बिगनिंग ऑफ द मंथ है तो टोटल ड्राइंग्स गुना रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 3.5 हो जाएगा यहाँ एवरेज पीरियड बाय 12। और अगर मीन ऑफ द मंथ है ड्राइंग्स तो क्या हो जाएगा, टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई रेट बाय 100 मल्टीप्लाई 3/12, यहाँ पे एवरेज पीरियड हो जाएगा 3। और अगर एंड ऑफ द एवरी मंथ हो रहा है तो फिर जो हमारा जो एवरेज पीरियड होगा कितना होगा, 2.5/12। ये कैसे आया देख लेते हैं, वही है एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो अगर जनवरी का पहला देखते हैं, अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ हो रहा है तो जनवरी वाला तो बिल्कुल शुरू में निकल जाएगा, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग पूरा का पूरा 6 महीना, जनवरी से लेकर जून तक। और लास्ट ड्राइंग जो होगा वो कब होगा भाई, तो जून में होगा, जून के भी बिगनिंग में होगा, तो जून का ये 1 मंथ बचा रहेगा पूरा मंथ, तो 6/7/2, तो कितना 3.5 एवरेज पीरियड। ठीक है, पहला वाला। उसका दूसरा, अगर मिड ऑफ द मंथ हो रहा है, अगर मिड ऑफ द मंथ हो रहा है तो जनवरी वाला जनवरी के बीच में होगा, तो यहां से जनवरी आधा और बाकी के 5 महीने, मतलब 5.5 मंथ। और लास्ट वाला जो ड्राइंग्स होगा जून में होगा, आधा में, आधा जून में, तो आधा तो बचा, तो आधा तो 0.5/2, तो कितना हो गया ये, यहाँ पे एवरेज पीरियड हो गया 3। और अगर एंड ऑफ एवरी मंथ होगा तो क्या होगा, जनवरी वाला जनवरी के एंड में, तो जनवरी के एंड में हो गया ड्राइंग, जनवरी खत्म, उसके बाद बचे 5 मंथ 5 मंथ। और लास्ट ड्राइंग जो होगा जून में होगा, जून के एंड में, तो फिर एक भी मंथ नहीं बचा, तो 0/2, तो हो गया 2.5। तो यहां पे एवरेज पीरियड 2.5। तो ये हम लोगों ने, अगर मंथली बेसिस पे ड्राइंग्स हो रहा है इक्वल अमाउंट का रेगुलर इंटरवल में, तो अलग अलग कंडीशन में हम लोगों ने एवरेज पीरियड निकालना सीखा, क्योंकि एवरेज पीरियड के आधार पे ही अगर ड्राइंग्स मंथली बेसिस पे हो रहा है, रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, इक्वल अमाउंट का हो रहा है, तो वहां पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा वो एवरेज पीरियड के बेसिस पे ही किया जाएगा। तो उसे कैलकुलेट करना सीखा, एवरेज पीरियड निकालना सीखा। अगले वीडियो में हम लोग इस पर कुछ एक सवाल बनाकर देखेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू।